गुजरात चुनाव पर हर अपडेट आपको सबसे पहले दे रहे हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जिसका रुख कर रहे हैं, आफताब को लेकर निकली पुलिस। आफताब का आज नार्को टेस्ट होना है, अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होगा आफताब से के जरिए आज। और विजय रूपाणी इस बार अवश्य चारों चार सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार प्रसिद्धि की है। जानेंगे कि क्या लग रहा है राजकोट की स्थिति। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राजकोट की स्थिति लग रही है अभी आपको? राजकोट की चारों चार सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करेगी। सबसे मुख्य बात यह है कि सर देखिए, विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए इस बार फिर से जीत बीजेपी की ही तय है। उनका कहना है कि जनता बीजेपी के काम पर वोट डालने जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से जीत हमारी ही होगी और लोगों से भी अपील की जा रही है। विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे लगातार। देखिए, गुजरात के रण में किसका मंगल होने जा रहा है, कौन इस बार विजयी होगा, ये तो जनता ने तय करना है। 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर लोगों में खासतौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। जितने भी लोगों से बात करें, खासतौर पर उनका कहना यह है कि हम बात विकास की कर रहे हैं, हमारे लिए मुद्दा विकास है। तो एक तरफ जहां पर गुजरात चुनाव पर मेगा कवरेज भारत 24 की जारी है, उसके साथ ही तमाम बड़ी खबरें उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। भारत 24 पर हर एक खबर सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि मेगा कवरेज हो रही है गुजरात चुनाव को लेकर। ग्राउंड पर कैसे हालात है, सीधा सुरेंद्रनगर चलेंगे। हमारे संवाददाता रवि शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जरा पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाइए और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदाता। आवाज रवि शर्मा की दरअसल नहीं आ रही, लेकिन और भी हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अक्षय भी हमारे साथ हैं, संदीप शुक्ला का पहले एक बार रुख करेंगे। सूरत में इस वक्त संदीप शुक्ला मौजूद हैं। संदीप, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, आपके साथ में काफी सारे इस वक्त हम देख रहे हैं वोटर्स मौजूद हैं। क्या मुद्दों को लेकर पहुंच रहे लोग पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ के वोटर्स जो हैं वो साफ तौर पर विकास चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो है उनकी जो बातचीत रही है किसी पार्टी को लेकर नहीं, लेकिन विकास को लेकर सीधे सीधे तौर पर उनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो विकास को लेकर है। हालांकि इस बूथ पर जो है पुरुष जो मेल वोटर्स की संख्या जो है वो ज़्यादा लंबी दिख रही है, उनकी कतार जो है काफ़ी लंबी दिख रही है और महिलाओं की अपेक्षा। लेकिन इस सूरत विधानसभा के इस हिस्से में देखा जाए तो महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वोट देने जो आए हैं उसमें महिलाओं की संख्या कम है। अंदर के हिस्से में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आई कार्ड देखे जा रहे हैं, उस साथ साथ उन्हें पर्ची दी जा रही है, इंक लगाया जा रहे हैं, और लोग अपने वोट कास्ट करने जो है अंदर के हिस्से में जा रहे हैं, वहाँ वोट दे रहे हैं। अगर दूसरे हिस्से में दिखाऊं, दूसरे अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग बूथ में आप देखेंगे, दूसरे हिस्से में भी जो है, हालांकि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ थी, अब मैदान यहाँ खाली है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वोटर्स आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और अंदर के हिस्से में जो बना हुआ है वहाँ पर अपनी जो है वोट देना चाह रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस हिस्से को दिखाने के साथ साथ यहाँ के दूसरे हिस्से को देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी कड़े किए गए हैं। अलग अलग हिस्से में सूरत पुलिस, गुजरात पुलिस के जवान, उसके साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों की फोर्सेस वो तैनात की गई हैं। और ये देखिए, अब जो एक चीज यहाँ के गुजरात के वोटर्स की सबसे बिल्कुल माना जाता है कि जैसे ही दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे वोटर्स की संख्या भी पोलिंग बूथ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लोगों में उत्साह कितना जबरदस्त है साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई, और दूसरी तरफ फिर अमित शाह, जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने का भी जिक्र किया है। लेकिन बाकी पोलिंग बूथ पर किस तरीके की व्यवस्था है, कितना मतदाताओं में उत्साह है, जानने के लिए सीधा सुरेंद्रनगर भी चलेंगे। देखिए, बिल्कुल हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और
देखिए, मोरबी से प्रत्याशी हैं बीजेपी के कांतिलाल जी, वो पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त। और देखिए, इस बार मोरबी में जो हादसा हुआ, सवाल मोरबी को लेकर है कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। साल 2017 में हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन मोरबी में अच्छा नहीं रहा था, और दूसरी तरफ इस बार जब झूलतो पुल गिरा, उसके बाद इस बात के कयास चुनावी पंडित लगा रहे थे कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। लेकिन वो तो आज वोटर तय करेगा जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए निकला है। और कांतिलाल को इस बार मौका दिया गया। खास तौर पे इस बार की खास बात पूजा ये है कि कांतिलाल जी उन तस्वीरों में नजर आए थे जब लोगों की मदद करनी थी। फौरन वो नदी में कूदे और लोगों को बचाने की उन्होंने कोशिश की। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदलते हुए इस बार कांतिलाल जी को मौका दिया, और उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर माना जा रहा था। जैसे लोगों के बीच में वो मौजूद थे, मदद लोगों की करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मोरबी की जनता आखिर क्या सोचती है, ये जाहिर है कि उनके मन में तय होगा, और इसीलिए अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। लेकिन कांतिलाल जी पहुंचे इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मुमकिन है इसके बाद उनका एक रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि वहां पर पत्रकार मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें सुनने के लिए, क्या वो कहना चाहते हैं, कितना जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त वो स्याही लोकतंत्र के इस महापर्व की निशानी दिखाते हुए कांतिलाल जी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जैसा पूर्णिमा ने भी अभी जिक्र किया कि मोरबी में हादसे के बाद जहां पर लग रहा था कि काफी नुकसान हो सकता है, वहां पर ये वही है कांतिलाल जो लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे थे। और वहां पर कैंडिडेट भी बदला गया और इस बार मौका उनको दिया गया है। अब फिलहाल वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर बाद वो क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन हर तस्वीर अपने आप में बेहद शानदार और बहुत ही खूबसूरत है लोकतंत्र की। चारों तरफ आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अभी देखिए, वक्त सिर्फ 8:36 का हुआ है, लेकिन लोगों की जो भीड़ इस वक्त है, जो लंबी लाइन इस वक्त नजर आ रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह। आपसे જોઈ રહ્યો કે મોરબીનો ઉત્સવ અત્યારે તમે જે મતદાન કરી નીકળો છો હાલમાં અત્યારે તમે જે મતદાન કર્યું કેટલો આત્મવિશ્વાસ છે અને કેવી જીત હશે આપણી? મને મારા મતદારો ઉપર વિશ્વાસ છે। આજુ ખેલે હું ચૂંટણી લડતો જ નથી, મારા મતદારો લડે। આ ચૂંટણી મોરબી માળિયાની ચૂંટણી મારા મતદારો લડે છે, અને હું મોરબીની 5 સીટ છે એને જીતાડવા માટે સમગ્ર જિલ્લામાં મારા રાઉન્ડ था, અને મારા મતદારો એમ કીધું મોરબીના કે તમે હવે બીજે કામ કરો, અમે અહીં લડી લેશી। અત્યારે આ વખતે જે તમે અત્યારે ચૂંટણીની અંદર મતદાન કર્યું છે, કેવો માહોલ છે મતદારોમાં? માહોલ તો મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર દેખ્યો। આનો હિસાબ કેવી રીતે દેવો એ નથી ખબર પડતી, આનો હિસાબ કેવી રીતે ચૂકવવો એ નથી ખબર। સાહેબ મુખ્યમંત્રી બનીને તમે, અરે વાહ, ખાસ કરીને જે રીતે અત્યારે મોરબીના મતદારો કહે છે કે તમે મુખ્યમંત્રી બનશો, પરંતુ देखिए, आप सुन रहे थे उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। इस बीच फिर से जरा तस्वीरें आपको दिखा दें, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग आपको खड़े हुए नजर आएंगे। लोग अपने वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं में काफी उत्साह है, महिलाएं भी घरों से बाहर निकल रही हैं। और देखिए, लंबी लाइनों में महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। कुछ लोग तो जॉगिंग करते करते सीधे पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और वोट कास्ट करके अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। तो ऐसी कई शानदार तस्वीरें अब तक आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए, हर तस्वीर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इस बार बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे ही कुल मिलाकर 39 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं जो अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं। 788 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जनता ने फैसला करना है। तो चलिए, मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जल्दी से उनके साथ एक क्विक रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि तस्वीरें लगातार पोलिंग बूथ से हमें देखने को मिल रही है और वो तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आज है लोकतंत्र का महापर्व। सबसे पहले कांग्रेस से रिएक्शन, रत्नाबेन वोरा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से जुड़ी हुई हैं। रत्ना जी, 27 साल का सूखा है कांग्रेस का। 2017 में कुछ बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने जरूर किया था, खासतौर से सौराष्ट्र रीजन में। इस बार की क्या उम्मीद है कांग्रेस की, खासतौर से जब चुनावी कैंपेनिंग बहुत सुस्त नजर आई कांग्रेस की? देखिए, जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में आज हम चुनाव का महापर्व हम इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिख रहा है, और जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाएं भी निकली हुई हैं और सब पुरुष और हर तरह के लोग यहाँ पे आज वोट करने निकले हैं, उससे दिखता है कि लोगों में बहुत ही उत्साह है। और जैसा कि हमने बताया कि पहले कांग्रेस उनके साथ खड़े होते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो आगेवान, अमित भाई शाह साहब हैं या बाकी लोग हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए,
योजनाएं बनाकर जमीन पर उतारते हैं। उसकी वजह से इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत विजय प्राप्त करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। एक नहीं 3 रिकॉर्ड बनाएगी। सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा लीड और सबसे ज़्यादा वोट शेयर। सर, अब सुपर सीएम कहे जाते हैं और ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ગુજરાતમાં આજે મતદાન માટે તમે પરંપરા મુજબ પરિવાર આખી સોસાયટી માટે જઈ રહ્યા છો, લોકોને શું અપીલ? આજે ગુજરાતના વિધાનસભાના 2022ના ઇલેક્શનના પહેલા સ્પેલનું મતદાન છે। દર વર્ષે દર ઇલેક્શનના સમયે મતદાનના દિવસે અમારા ઘર પરિવારના લોકો અને સૌ સોસાયટીના લોકો અમે સાથે મળીને મતદાન કરવા જતા હોઈએ છીએ। આજે પણ અમારા સોસાયટીના સૌ આગેવાન ભાઈ બહેનો અહીં ઉપસ્થિત છે, અમારા સિનિયર સિટીઝનો પણ છે। અમે એક સાથે મતદાન કરવા જઈ રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ખૂબ સાનુકૂળ વાતાવરણ છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ માટે લોકોનો જે વિશ્વાસ છે, એમના પ્રતિ જે શ્રદ્ધા છે, એ પણ મતમાં પરિવર્તિત થશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ લોકો સાથેનો જે સંપર્ક રાખ્યો છે, કોરોના જેવા સમયમાં હશે કે અન્ય કોઈ પણ સમયે જે એમની સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે, એ પણ મતમાં પરિવર્તિત થવા માટે ખૂબ મોટી એક મહત્ત્વની ઘટના એમાંથી બનશે। આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ઘણા સમયથી ગુજરાતમાં છે, એમનું પણ પ્લાનિંગ આની અંદર ખૂબ મહત્ત્વનો રોલ કરશે। પ્રથમ ચરણમાં કયા મુદ્દા અગત્યના રહ્યા અને ભાજપ કયા મુદ્દા લઈને લોકો સુધી પહોંચે? આખા ઇલેક્શનમાં બધા જ મુદ્દાઓ હશે। પહેલું એવું ચરણ હોય કે બીજું ચરણ હોય, પરંતુ ગુજરાતના વિકાસની વાત સૌથી મહત્વની છે। तो आइए इस वक्त सुरेंद्रनगर चलते हैं। रवि शर्मा हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। रवि, अभी ताजा तस्वीरें दिखाइए जरा, कितना उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव में अपनी आहुति सुनिश्चित करने के लिए तमाम मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से एक लंबी कतार है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ, ठीक उससे पहले से लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर इकट्ठा होना शुरू हुए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आफ्ताब को ले जाया जा रहा है। नार्को टेस्ट आज आफ्ताब का होना है और उसकी सुरक्षा के कारण से वक्त नहीं पहले बताया जा रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में आफ्ताब पर हमला हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट होना है। श्रद्धा वॉकर की हत्या करने वाला आफ्ताब, जिसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के जरिए जो कड़ियां जोड़ने की कोशिश आज पुलिस करती नजर आएगी, उसका आज आप देखिए प्रयास है। बड़ी बात यह है कि आफ्ताब ने अभी तक ज्यादा मुंह नहीं खोला है, लेकिन आज उम्मीद है कि नार्को के जरिए कुछ खुलासे वो करे। तो हर एक खबर भारत 24 पर आपके सामने है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई अपडेट और उसके साथ ही गुजरात चुनाव से जुड़ी ये मेगा कवरेज और तमाम बड़ी खबरें जो देश में घटती हुई नजर आ रही है, भारत 24 पर वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। इससे पहले रवि, हमें वोटर्स को लेकर कितना उत्साह है वोटर्स के मन में इस वोटिंग को लेकर, उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। इसके अलावा बाकी तमाम जिलों में, खासतौर से क्योंकि सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात जो आज कवर करता हुआ ये फर्स्ट फेज 89 सीटों पर पहला चरण, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहनी है। कई ऐसे वीवीआईपीज हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है वो तय करने के लिए लंबी लंबी कतारों के तौर पर इस वक्त अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रहे हैं। चुनावों के मुद्दों के लिहाज से बात की जाए तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पर इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी की 27 साल की सत्ता और दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेनिंग हावी होती हुई नजर आई। लेकिन वोटर के मन में निश्चित तौर पर अपने बहुत सारे ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिसको लेकर वो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संजीव जी भी हमारे साथ में लगातार बने। संजीव जी, ये चुनाव जो है गुजरात का, ये बहुत सारी पार्टीज के लिए खास इसलिए भी है, बीजेपी सभी की साख इस बार दांव पर लगी हुई है। आपका अभी तक आकलन क्या कहता है, कौन से मुद्दे इस बार ज्यादा हावी रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में है। 27 सालों से कांग्रेस को तो एंट्री मिल नहीं रही है, लेकिन इस बार गुजरात की जनता, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो या छद्म राष्ट्रवाद की बात हो, इस सबसे इतर वो विकास पे मुहर लगाने जा रही है। एक ऐसी पार्टी भी वहाँ पे एंट्री मारी है जो सचमुच में विकास की बात करती है, वो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, सड़क, पानी, बिजली, बच्चों की बात करती है। वो तो गुजरात में बिल्कुल
पहले से भिन्न तरीके का आपको एक दृश्य दिखाई देगा। हाँ, ये बात अलग है कि लोग कहने के लिए अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पुनः वापस आ रहे हैं, लेकिन मामला त्रिकोणीय नहीं, सीधा डबल आमने सामने का एक मुकाबला होता हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुजरात मॉडल जिसको कहा जाता है, लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ महीनों पहले जिस तरह से गुजरात के सुशासन को कुशासन में बदलते हुए देखा लोगों ने कि एक मोरबी की दुर्घटना में 250 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। एक घड़ी बनाने वाले कंपनी को अपने परिवार संग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आज कई वीवीआईपीज वोट कास्ट करेंगे। एक्सक्लूसिवली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिलहाल पूर्व सीएम विजय रूपाणी की तस्वीर। इससे पहले भी आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता पर उनको पूरा भरोसा है और अभी अपने परिवार के साथ में वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आज कई वीवीआईपीज देखिए अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, जिनमें एक नाम विजय रूपाणी का भी है। रिवावत जडेजा को इससे पहले आपने देखा, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। ऐसे ही कई प्रत्याशी भी अपना वोट कास्ट आज करेंगे। तो फिलहाल तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, पूर्व सीएम विजय रूपाणी गुजरात के इस वक्त अपना वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें आपने देखी। उन्होंने सबसे पहले अपनी आईडी सबमिट की, आईडी अब कलेक्ट की है और इसके बाद अब वो अपना वोट कास्ट करते हुए, इससे पहले आपको याद होगा विजय रूपाणी ने कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके साथ मैं इस चुनाव में कदम से कदम मिलाकर उनके लिए प्रचार करता हुआ नजर आऊंगा। युवाओं को मौका देने की बात उन्होंने की थी और इसके साथ ही ये भी बताया था कि चुनाव नहीं लड़ने की जो जानकारी है वो दिल्ली तक उनकी तरफ से पहुंचा दी गई है। और विजय रूपाणी हालांकि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे कई दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल राजकोट से आप तस्वीर देख रहे हैं, विजय रूपाणी अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। जगह जगह से वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर क्या आम क्या खास अपना वोट कास्ट करने के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और मेगा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है। गुजरात चुनावों को लेकर आज पहले चरण का मतदान होना है। 89 सीटों का ये कवर करता हुआ, जिसमें 19 डिस्ट्रिक्ट 19 जिले शामिल हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और रिएक्शंस भी लगातार वीवीआईपीज के आ रहे हैं। आम लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आम लोग भी कह रहे हैं डेवलपमेंट विकास एक बड़ा मुद्दा, जिसे लेकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स तक जा पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि दिन बीतने के साथ साथ ये कतारें और ज्यादा लंबी होती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील की गई है और अमूमन ये होता है कि जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो एक ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, जिसमें जन भागीदारी का वो जिक्र करते हैं और इसके साथ पहले मतदान फिर जलपान, ये भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है। उसके बाद हमने देखा अमित शाह ने भी ट्वीट किया, जेपी नड्डा की तरफ से भी ट्वीट किया गया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर। बिल्कुल, देखिए पहला चरण 89 सीट, जिनमें से पिछली बार की अगर बात करते हैं 17 के विधानसभा चुनाव में तो 48 रही बीजेपी के खाते में, 40 कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। वलसाड की 5 सीटें हैं, धर्मपुर वलसाड, सुरेंद्रनगर की 5 सीटें, दसाड़ा, लींबड़ी, बटवाड़, चोटीला। रवि मोरबी से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े, क्योंकि हर तस्वीर मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 182 विधानसभा पर 182 रिपोर्टर्स हैं जो आगे भी आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस बार वोटिंग में। यस, अभी हम मोरबी से बात करें तो अभी जो मोरबी के विधायक कांति अमरूतिया है वो भी अपना वोट डालकर यहाँ पे अभी सबसे बातचीत की। उन्होंने आते ही जय श्री राम के नारे लगाए और नारे लगाने के बाद ही अभी वो अपना वोट डालकर अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आए थे और वो यहाँ से अभी गए हैं। लेकिन अभी जो मेरे पीछे का आप अगर नजारा देख सके तो आपको मालूम हो जाएगा कि अभी यहाँ पे कितने सारे लोग वोट डालने के लिए अभी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ के मोरबी के मतदाताओं में एक अलग प्रकार का उत्साह अभी सभी के ओर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी यहाँ की बात अगर हम करें तो 88 इयर्स की जो बात थी, उन्होंने सबसे पहला वोट मोरबी में डाला और 93, 94 यानी कि जो बड़े उम्र के बुजुर्ग हैं उन्होंने भी ये मतदान के प्रति कितनी जागरूकता है वो सब दिखाई। आपके पास वापस लौटते हैं, बाकी भी और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हैं जो अपडेट हमको दे रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित भविष्यवाणी कर दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? CR पाटिल का क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या भविष्यवाणी है?
हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड का कुछ नंबर है क्या आपका? कुछ नंबर है? कुछ नंबर है? हाथ होती है ना। देखिए सी आर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी गुजरात, जिनकी तरफ से कहा गया कि उनको पूरा भरोसा है कि जनता जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उन पर भरोसा भी करती है और उनके आधार पर जनता बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट भी करेगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर अपनी जीत भी सुनिश्चित करेंगे और नया रिकॉर्ड भी कायम करेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि रिकॉर्ड हम कायम करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया इस बार गुजरात में आपकी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लोकतंत्र का आज सबसे बड़ा दिन है। आज लोकतंत्र के इस त्योहार में वोट पड़ रहा है और मेरे साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया है। हालांकि वो भी उम्मीदवार है और वो यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर अब से कुछ देर बाद वोट डालने सौराष्ट्र जाएंगे। गोपाल भाई, कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया माहौल है। इस बार क्रांति आएगी, झाड़ू चलेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा। दिल में कुछ धक धक नहीं, धक धक तो भ्रष्टाचारियों के दिल में हो रहा है, हमारे दिल में तो खुशी है। धक धक तो जो जाने वाले उनके दिल में हो रहा है, हम तो आने वाले हैं। कितनी सीट, मतलब अगर मानी जाए आज आपकी तो सीट पे तो हम खड़े हैं, इसके अलावा देखो सीट तो सट्टा बाजार वाले बता सकते हैं, हम तो कार्यकर्ता, हम काम कर रहे हैं, जनता हमें वोट देगी। आपके ऊपर आपकी अपनी सीट के अलावा जो है पूरे गुजरात की जिम्मेदारी है। पूरी गुजरात की स्थिति इस वक्त कब क्या देखते हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति है गुजरात की, बहुत अच्छी। आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए, गृह मंत्री? मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए, वो परमानेंट पद है, कार्यकर्ता परमानेंट है। मुख्यमंत्री 5 साल है। सरकार आपकी बन रही है, सरकार मंत्री या मुख्यमंत्री वो पार्टी तय करेगी, वो लोग तय करेंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि मेरी पहली कोशिश है कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर है। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24 सूरत। देखिए जैसा पूर्णिमा ने भी अभी जिक्र किया कि हम हर खबर दिखा रहे हैं, इस बीच आफ्ताब का नार्को टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नार्को टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में होगा और तैयारियां कल ही की जा चुकी हैं, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं आफ्ताब की। फिलहाल अंबेडकर अस्पताल में ये देखिए, ये अब जाता हुआ आफ्ताब जहां पर उसका नार्को टेस्ट होना, एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। नार्को टेस्ट आज आफ्ताब का होगा। श्रद्धा वॉकर का हत्यारा आफ्ताब, जिसने टुकड़े टुकड़े कर उसके शव को ठिकाने लगाया, फेंका और अभी तक उसका सिर बरामद नहीं हुआ है। आज जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें अब जो सवाल रहेंगे उनका जिक्र भी हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि अस्पताल में नार्को टेस्ट होना है और आफ्ताब अब कुछ ही देर बाद नार्को का सामना करेगा। नार्को टेस्ट में वो राज खोलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की कुछ कड़ियां अभी तक जुड़ नहीं पा रही हैं, जिनकी जुड़ने की आज उम्मीद की जा रही है। गणेश पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। गणेश पाठक, क्या अपडेट फिलहाल? आफ्ताब कब से कितनी देर बाद शुरू हो जाएगा नार्को टेस्ट? देखिए आफ्ताब यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल जो रोहिणी में वहाँ पहुंच चुका है। अपने कैमरा रिक्वेस्ट करूँगा दिखाएं कि अंबेडकर अस्पताल है ये रोहिणी में और यहाँ पर आफ्ताब पहुंच चुका है। उसके जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पूरी तरीके से कंसेंट लिया जाएगा, क्योंकि अगर वो कंसेंट देता है तभी यहाँ पर पूरी तरीके से नार्को टेस्ट होगा। और करीबन जो नार्को टेस्ट होता है उसमें पूरी तरीके से 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा और नार्को टेस्ट होने के बाद उसे 2 से ढाई घंटे तक ही पुलिस ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और जिस तरीके से आज यहाँ पर जो नार्को टेस्ट हो रहा है, इस नार्को टेस्ट को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हुए। देखिए किस तरीके से गेट नंबर 1 है ये अस्पताल का और जितने भी अस्पताल के यहाँ पर गेट है, इन सभी गेटों को पूरी तरीके से पुलिस के यहाँ पर जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात है। जो भी यहाँ पर मरीज जा रहे हैं उन्हें भी बाकायदा देखने के बाद ही एंट्री मिल रही है। और जो पार्किंग एरिया, तमाम जिस तरीके से एरियाज है जो अस्पताल के, उन एरियाज में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं अस्पताल के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए और जिस जगह पर फिलहाल अस्पताल में आफ्ताब को लेकर जाया गया हुआ है, वहां पर जो और मरीज आ रहे हैं अपना उपचार कराने के लिए, उनको वहां पर इर्द गिर्द हिरकने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें बताया एक तरीके से उस जगह पर पुलिस की एक तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की बात करें, फसल जब आफ्ताब पहुंचा हुआ था और किस तरीके से घटना घटी थी, अब पुलिस
वैसी घटना को दोबारा न अंजाम दे सके, इन बातों को पूरा देखते हुए यहाँ पर अस्पताल में पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हुए और जो भी व्यक्ति आ रहा है उसे हर निगाह से अंदर सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जिस तरीके से जो इंतजाम आज यहाँ पर किए गए, तो आफ्ताब से हर एक तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। गणेश, आज के इस नार्को टेस्ट में क्या कुछ शामिल किया जाएगा? क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, हत्या की बात उसने कबूली, उसने ये भी कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज नार्को टेस्ट से जांच टीम क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी? देखिए, डॉक्टरों की जो टीम है जो यहाँ पर आफ्ताब के साथ जहाँ जो नार्को टेस्ट होगा, सवालों की पूरी तरीके से फहरिस्त तैयार की है। यहाँ पर आपको बता दें, जो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था पिछले दिनों, तो उसने इस पूरे मामले को कबूला भी था। और पुलिस आज जिस तरीके से यहाँ पर टीम है उसे हर एंगल से सवाल पूछना चाहिए, किस तरीके से उसने क्या अंजाम दिया, कैसे उसने बातें हुई, किस तरीके से जो यहाँ पर अन्य मामले आए वो क्या करता था, किस तरीके क्यों कारण था, किस वजह से उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारे, क्या तरीका रहा, फोन कहाँ गया, धड़ कहाँ फेंका, सर कहाँ फेंका, इस तरीके से तमाम यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। जी।